चलाई जाएगी। एक मिनट, अभी खड़े हैं मंत्री जी। ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, पहले से जब से ये मर्जर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है इसी व्यवस्था को बनाया गया था, लेकिन इस मर्जर की प्रक्रिया को पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया और आम जन को भ्रमित करने का प्रयास जितने भी हमारे विपक्षी हैं सभी लोगों ने करने का प्रयास किया कि सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है, सरकार के पास शिक्षकों की अभाव है, सरकार बच्चों को अच्छे से पठन पाठन का कार्य नहीं देना चाहती है, इस तरह के आरोप लगाए गए। मैं इन सारी चीजों के ऊपर बताना चाहता हूं कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों के पठन पाठन के लिए हमने जितने कार्य किए हैं 2017 से लेकर के 2025 तक, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इतने कार्य किए गए। मूलभूत सुविधाओं को हमने पहुंचाने का कार्य किया। 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम सब लोगों ने कार्य करने का काम हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। सोचिए, जिस विद्यालय में बैठने के लिए जगह ना हो, पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था ना हो, बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था ना हो, ऐसे विद्यालयों में बच्चे कहां जाकर के पढ़ सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को, जिस जर्जर स्थिति में हमें परिषदीय विद्यालय मिले थे, इन सारी व्यवस्थाओं को हमने सुधारने का काम किया। और जब आज सरकार के परिषदीय विद्यालय बेहतर हो गए हैं, जहां पे बच्चों का नामांकन भी अधिक होने लगा है, 27 लाख से भी अधिक बच्चों का नामांकन इस वर्ष हुआ है। इनकी सरकार में कभी स्कूल चलो अभियान जैसी कोई भी चीज चलाई जाती थी, जहां पे स्वयं सभी जनप्रतिनिधि, आमजन, हर एक व्यक्ति बच्चों को निकाल करके विद्यालय तक लेकर के आने का काम करे, ये हमारी सरकार में अभियान की तरह चलाया जाता है। स्कूल चलो अभियान, जिसके माध्यम से एक एक बच्चे को हम विद्यालय तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये उन्हीं की सरकार के समय के आंकड़े हैं, 2017 से पहले जहां 3 करोड़ 45 लाख बच्चे विद्यालयों की सुविधा से दूर थे, विद्यालय नहीं जाते थे, ऐसे आंकड़े हैं। आज इन सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया गया। हर बच्चे तक विद्यालय को पहुंचाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा की स्थिति को, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए नए अच्छे आधुनिक विद्यालय बनाने जा रही है। हम सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय बना रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा सकती है। 30 करोड़ की लागत से एक विद्यालय बनाया जा रहा है, हर जनपद में 2 विद्यालय बनाए जा रहे हैं। हम सब लोग शिक्षा के स्तर को बहुत ऊंचा लेकर के चले गए। माननीय अध्यक्ष जी, थैंक यू, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। प्रश्न संख्या 3 मनोज, पूरा उत्तर आ गया। देखिए आपका जो उत्तर था, देखिए विषय यह है कि आपका जो कंसर्न था, आपका जो प्रश्न था वो बच्चों के और शिक्षकों के अनुपात से संबंधित था, उसका जवाब आ गया और पूरा आंकड़ों के साथ आ गया। अब उसमें कुछ बनता नहीं है पूछने, नहीं आपने तो पहले ही 3 पूछ लिए थे। बेटो प्रश्न संख्या 3 श्री मनोज कुमार पारस, हो गया। थैंक यू, सब इंपॉर्टेंट है, इनका भी इंपॉर्टेंट। बहुत आभारी हूं कि आपने एक बहुत गंभीर विषय पर मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मान्यवर, आज गांव की क्या दुर्दशा है, शायद ये बात सरकार के अलावा सभी को पता है। जब से आपके ग्रामों में पेयजल घर घर पहुंचाने की योजना आई है, पूरे गांव के रास्ते खोद कर डाल दिए गए। 2 इंच का पाइप डाला जाता है और जेसीबी से पूरा रास्ता खोद दिया जाता है। 3 साल बीत गए, शायद ही किसी गांव में आपके द्वारा चलाई गई पेयजल योजना का पानी घर तक पहुंचा होगा। 2-2 किलोमीटर दूर टंकी बनाई जाती है। 2 इंच पाइप से कैसे पानी आता है, या मौके पर या भौतिक सत्यापन करके देख सकते हैं कि आज तक किसी गांव में भी ठीक से पानी नहीं पहुंच रहा। इस पर अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन गांव को पानी नहीं मिला और गांव की स्थिति 25 साल पुरानी स्थिति में पहुंचा दी। यहाँ सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी सम्मानित विधायक हैं। इस बरसात के मौसम में गांव के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर ग्राम योजना, लोहिया ग्राम योजना के तहत गांव में सीसी का निर्माण कराया था। अगर यही योजना आगे भी लागू रहती तो आज 100% गांव के अंदर के रास्ते सीसी के हो गए होते। पर पता नहीं क्यों आपकी सरकार गांव वालों से इतनी नफरत करती है कि पीने का पानी तो दिया नहीं, चलने के रास्ते और खराब कर दिए। गांव को दी जाने वाली राशि में 30% तो आप काट कर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को दे देते हैं। 5,000 प्रधान जी का मानदेय चला जाता है, 6,000 पंचायत सहायक को चला जाता है और 6,000 केयरटेकर शौचालय वाले को चला जाता है, 3,000 शौचालय रखरखाव पर चला जाता है।
18% जीएसटी कट जाती है। मान्यवर लगभग 2 से 2.5 हजार की आबादी वाली पंचायत को लगभग 1 लाख महीना सरकार आपकी विकास के लिए देती है। उसमें से 48,000 रुपए कटने के बाद मात्र 52,000 रुपए शेष रहता है और 1 साल का अगर जोड़ेंगे तो करीब 6 साढ़े 6 लाख रुपए बनता है। इससे जबकि 100 मीटर सीसी की लागत आज के समय में 8 से 9 लाख रुपए है। तो मान्यवर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि एक तो आज जनता के दबाव में ग्राम प्रधानों की स्थिति आत्महत्या करने जैसी हो गई, क्योंकि गांव प्रधान कोई भी विकास अपनी पंचायत में नहीं करा पा रहे। बनी विनम्रता से मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की तरह गांव के विकास के लिए लोहिया ग्राम योजना या जनेश्वर ग्राम योजना जैसी कोई योजना चलाएगी, या 30% जो जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत को काट कर दिया जाता है उसे बंद करेगी, 18% जीएसटी जो काटी जाती है या उसे बंद करेगी, या फिर इस राशि को 2-3 गुना बढ़ा करके ग्राम पंचायतों को विकास के लिए ये पैसा देगी या नहीं? मेरा सीधा सा प्रश्न है, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा रही है प्रश्न में, क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के विकास हेतु दी जा रही धनराशि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? इसका उत्तर है जी हां। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2024-25 में धनराशि रुपया 6,720 करोड़ अवमुक्त किया गया है एवं वर्ष 2025-26 में धनराशि रुपया 7,560 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत टाइट एवं अनटाइट अनुदान की धनराशि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाता है। दूसरा आपका प्रश्न, यदि नहीं तो क्यों? प्रश्न ही नहीं होता। क्या बात है। अगला प्रश्न लेते हैं श्री समरपाल सिंह जी। आपने पढ़ा नहीं था ये? आपने ये जो बोला पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सामने क्यों पूछा? जिज्ञासा थी तो उन्होंने बता दिया, इतना बढ़ा रहे हैं कि आप क्या ग्राम पंचायतों का विकास के लिए आप इसलिए सीरियस हैं, उसका विकास कराएंगे नहीं कराएंगे, उसको कितनी धनराशि देंगे? वो तो बता दिया ना। तो बताइए। वो देखिए आप ये 7,560 करोड़ हो गया, पहले 6,720 करोड़ था। उसमें से किसी अनुपूरक का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। 840 करोड़ रुपया बढ़ाया। मान्यवर किसी अनुपूरक का जवाब नहीं दिया। मान्यवर मंत्री जी ने वहां फिर अगर आपका एक ही प्रश्न था कि बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने बता दिया बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 श्री समरपाल। मान्यवर माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया। बोलने का नहीं, पूछने का। प्रश्न पूछने का मौका दिया। हाँ यार, वही कह रहा हूँ। अभी बेसिक शिक्षा मंत्री से मैंने पूछा था